हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था बडिंग तक। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखें पहले। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाट आर एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है या इसका नुकसान क्या है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हो तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट, स्टेम और लीव से नए प्लांट बन जाते हैं। अप्रोप्रिएट कंडीशन होनी चाहिए जो उनको चाहिए। Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction। यानी कि एनिमल्स में नहीं होता ऐसा, लेकिन प्लांट्स रियल में ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं जिसमें वो रूट, स्टेम और लीफ से क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मैथड सच एज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप हैं। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दो तरीके से, एक तो नेचुरल होगा। तो नेचुरल में क्या हो रहा है कि नेचुरली ग्रो कर जा रहा है, जैसे कि पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम, तो स्टेम से ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, जिंजर, अनियन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ठीक है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल देखें तो आर्टिफिशियल में हमारे आती है मेथड कटिंग, जिसमें हम स्टेम को कट करके लगा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड आती है हमारी लेयरिंग, और लेयरिंग भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है एयर लेयरिंग और एक होती है हमारी माउंट लेयरिंग। इसमें हम एयर में करेंगे और इसमें अंडरग्राउंड माउंट लेयरिंग में। और थर्ड है हमारी ग्राफ्टिंग, जिसमें अलग अलग प्लांट्स को हम क्या करेंगे, चिपका के नया प्लांट तैयार करेंगे। और फोर्थ है हमारा टिश्यू कल्चर, जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी मेथड है हमारी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। नाउ टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं एग्रीकल्चर पर्पस जिसमें हमें क्या चाहिए, वैरायटी अच्छी चाहिए और रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो ऐसे कमर्शियल पर्पस के लिए जैसे शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम इनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जनरल सी बात है, अगर आप एक दो प्लांट लगा रहे हो और एक को आप सीड से लगा रहे हो और दूसरे को आप डायरेक्टली लगा रहे हो, तो कौन सा जल्दी ग्रो करेगा, जिसको आप किसके थ्रू लगा रहे हो, स्टेम के थ्रू या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed। ठीक है, ऐसे भी प्लांट हैं जिनके पास अब सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं रही, यानी कि वो अपने सीड बनाने की कैपेबिलिटी को खो चुके हैं। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। अनदर एडवांटेजेस of vegetative propagation is that all the plant produce are genetically similar enough to the parent plant। तो हमें जैसा प्लांट चाहिए सेम टू सेम हम वैसा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। टू हैव ऑल, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर हमें सेम टू सेम प्लांट चाहिए जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो पेरेंट्स प्लांट से, तो क्या होगा कि हमें सेम प्लांट मिल जाएगा। लेकिन मान लो हमें वेरिएशन चाहिए, तो अगर हमें सेम प्लांट मिलेगा तो वेरिएशंस नहीं मिल सकती। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, कि इसमें आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिल सकती। वेरिएशंस एक ही मेथड में देखने को मिलेगी जब हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। सिमिलरली birds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum। आप देख रहे हो डायग्राम, नॉचेस मतलब क्या है, उसके कॉर्नर पे आप देख रहे हो जहाँ पे कोने हैं वहाँ पे क्या करती हैं, बर्ड डेवलप कर जाएंगी, लीफ डेवलप कर जाएंगी छोटी छोटी, एंड दे फॉल ऑन द सॉइल, और जब वो सॉइल पे गिरेंगी तो डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, तो वो नया प्लांट बना देंगी। ठीक है, एक्टिविटी हम सारी एक साथ करने वाले हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर, जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक टाइप है, मैंने आपको बताया है। तो टिश्यू कल्चर आजकल, जिसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपगेशन, एक और नाम से कभी कभी पूछ लेते हैं, टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। ये आजकल मॉडर्न टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। हमने क्या किया कि हमने एक प्लांट लिया और उसमें से टिश्यू सेपरेट कर लिया, ठीक है। हमने एक प्लांट लिया और उसमें से टिश्यू क्या कर लिया, टिश्यू एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये पहला स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, now tissue separating cell from the growing tip of a plant. The cells are then placed in an artificial medium where they divide. अब cells को हम कहाँ रखेंगे, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन में, आर्टिफिशियल मीडियम में जो भी रिक्वायर है, जैसा हार्मोन जो मीडियम चाहिए सब दिया जाएगा, टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। तो जो हमने टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सेकेंड स्टेप में मास ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैलस। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड, द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो अब कैलस को हम दूसरे थर्ड कंटेनर में सेकेंड कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे, जिसमें हमारे क्या होंगे, हार्मोन्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है, और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमें चाहिए हम सब देंगे उनको लेबोरेटरी वाली कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे देंगे। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि प्लांटलेट्स ग्रो कर जाएंगे। देखते हैं आगे। द प्लांटलेट आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे ग्रो इनटू द मैच्योर प्लांट। तो जब धीरे धीरे यहाँ पे प्लांटलेट ग्रो कर जाएंगी तो हम उनको क्या करेंगे कि हम उनको सॉइल में ग्रो कराने के लिए रख देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कंटेनर्स में ही रखते हैं, लेकिन सनलाइट, खुली सनलाइट में रख देंगे। अब हम लेबोरेटरी से बाहर निकाल के ओपनली रख देंगे, खुले एनवायरनमेंट में रख देंगे इस स्टेप में, ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके। अभी तक वो कहाँ थे, अभी तक वो लेबोरेटरी में बंद थे, लेकिन अब हम इसे सनलाइट में रख देंगे। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। देखिए एक और स्टेप है इसका, पांचवा। अब हमने क्या किया, जब ये थोड़े दिन बाद थोड़ा और बड़े हो गई प्लांटलेट, तो हमारी जो क्रॉप फील्ड्स थी तो हमने वहाँ ग्रो कर दिया उसको। सो दिस इज हाउ द टिश्यू कल्चर इज डन। तो टिश्यू कल्चर की हेल्प से इसकी एडवांटेज क्या है, एग्जाम में देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है तो इसकी एडवांटेज पूछी जा सकती है। तो मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। हम बहुत सारे पेरेंट प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, क्या एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं डिजीज फ्री। हमने कोई भी एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसको कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसके टिश्यू से हम कितनी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे कि ऑर्किड्स में यूज होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे लास्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना। Even in many simple multicellular organism, specific reproductive parts can be identified. बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेल एंड फीमेल ऑर्गन को इजीली हम बहुत सारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे डेवलप ऑन द ब्रेड आर द हाइफी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो ब्रेड पे भी, नॉर्मल ब्रेड पे भी आप देखते हो कि आप थोड़े दिन के लिए ब्रेड को रख दो तो ब्लैक कलर के से थ्रेड जैसे आपको दिखाई देंगे, तो वो क्या है आपके हाइफी। लेकिन हाइफी आपका क्या है, नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे आर द नॉन रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो ये टाइनी ब्लॉब स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर्स हैं। जैसे ही उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी तो वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा और अपने स्पोर्स को छोड़ देगा, और हर एक स्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, नए राइजोपस में, ठीक है। तो विच कंटेन द सेल, विच कंटेन द सेल्स और स्पोर दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस, ठीक है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तब तक ये एक कवरिंग से कवर रहेगा, घेरा रहेगा उसको कवरिंग, लेकिन जैसे ही अप्रोप्रिएट कंडीशन आ जाएंगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अंटिल दे कम इनटू द कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड देन कैन बिगिन टू ग्रो। और जब उनको दूसरी मॉइस्ट सरफेस मिलेगी तब वो उस पर ग्रो करने लग जाएंगे, दोबारा से स्पोरेंजिया बन जाएगी, दोबारा से स्पोर बन जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि प्रोटेक्शन भी मिल रही है और एक बार में इतने सारे स्पोर्स बन रहे हैं। नाउ
नेक्स्ट पेज में लिखा है ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फॉर अलाउ द न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, जितने भी हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यू जनरेशन बना रहे हैं। किससे? सिंगल इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल से। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जब एक इंडिविजुअल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन में कितने ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं? 2, एक से 2 बन रहे हैं, लेकिन मल्टीपल में एक से बहुत सारे बन रहे हैं। बाइनरी के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया, और मल्टीपल का एग्जाम है प्लाज्मोडियम। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? अगर स्पोर से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है उसको कि उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, जब तक अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है तो प्रोटेक्शन में रह रहा है, वो कवरिंग है। दूसरा है कि एक बार में बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, तो बहुत सारे क्या बन रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? ये जब मैं आपको बता रही थी प्लेनेरिया के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि प्लेनेरिया को कट करने पर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को कट करोगे तो पूरा ह्यूमन बीइंग उससे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। हमारी सारी सेल्स या सारे टिश्यूज अलग अलग हैं। आप हैंड को कट करोगे तो वहाँ की सेल्स अलग हैं, अदर बॉडी पार्ट्स की अलग है, तो वहाँ की तो ग्रो कर सकती हैं लेकिन अदर बॉडी पार्ट्स की नहीं करेंगी। ठीक है, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट? क्योंकि सम टाइप ऑफ प्लांट के लिए इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि पहला तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें वेरिएशंस कम आएंगी। तो अगर हमें वेरिएशंस चाहिए तो हम सेक्सुअल मोड पे जाएंगे, सीड से ग्रो करेंगे। दूसरा, ऐसे प्लांट जो अपनी वायबिलिटी सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिनके अंदर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुके हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं। अदरवाइज हम नेचुरल मेथड, जो कि नेचुरल, ये भी नेचुरल भी है, लेकिन वरना हम क्या करते हैं, सीड्स के थ्रू ग्रो कराते हैं। वाई इज डीएनए कॉपिंग इन एसेंशियल पार्ट? क्योंकि डीएनए कॉपिंग आपकी वेरिएशंस लेके आ रही है, और वेरिएशंस आर द वेपन ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, वेरिएशन से ही सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं इन ए पॉपुलेशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल। दोबारा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आप ये वाली वीडियो देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।